हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायो केमिस्ट्री के सिलेबस को। बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में बायो केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। आज हम जानेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है। चलिए यूनिट वाइज हम समझते हैं उन टॉपिक्स को। पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है बायो केमिस्ट्री, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो बायो, दूसरा केमिस्ट्री। मतलब आप यहाँ पे लाइफ के बारे में पढ़ोगे और केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे। मतलब कि अगर मैं इसका डेफिनेशन बताऊं तो क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल प्रोसेस रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहे होते हैं हम उनको यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, केमिकल प्रोसेस को, है ना। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी केमिकल प्रोसेस को ही पढ़ने वाले हो, बट वो प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है, आपके बॉडी में, प्लांट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्लियर? चलिए देखते हैं हम यूनिट वाइज क्या क्या है आपको पढ़ना। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है बायो मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर है इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स। ये सब क्या है, ये सब है बायो मॉलिक्यूल्स। इनका आप इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इनका क्या रोल है वो सब समझने वाले हो। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के अंदर। अब इसी के अंदर एक और टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स। यहाँ पे आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, इंटरजेनिक एंड एक्सोजेनिक रिएक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ठीक है, रिडॉक्स पोटेंशियल। उसके बाद है एनर्जी रिच कंपाउंड क्लासिफिकेशंस, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड साइक्लिक एएमपी, मतलब कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे आप इन सब का क्या पढ़ने वाले हो, क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल रोल। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है आपकी बॉडी में वो समझोगे। ठीक है, इनका पूरा आप पाथवे प्रोसेस सब समझने वाले हो। जैसे कि पहला है ग्लाइकोलाइसिस, मतलब कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, है ना। तो ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है, इसका जो भी स्टेप है, पाथवे है, वो सब आप समझोगे। ठीक है, एनर्जेटिक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, और इनका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी समझोगे। फिर है सिट्रिक एसिड साइकिल। उसके बाद है HMP संट एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी, ये एक प्रॉब्लम है, वहां पे आप डिजीज और डिसऑर्डर को भी समझने वाले हो। उसके बाद है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। फिर है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, है ना, पाथवे एंड इट्स सिग्निफिकेंस। फिर है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, और इसी के अंदर आप एक डिजीज डिसऑर्डर भी पढ़ोगे जो कि क्या है, डायबिटिक मेलाइटस। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इट्स मैकेनिज्म। फिर है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इट्स मैकेनिज्म एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद है इनिबिटर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है ये आपको कहाँ पे पढ़ना है, यूनिट सेकेंड के अंदर। अब आ जाइए यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है लिपिड मेटाबॉलिज्म। क्या क्या टॉपिक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, फिर है फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, और एक प्रॉब्लम भी पढ़ोगे। ठीक है, क्या है वो, कीटो एसिडोसिस। उसके बाद है डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ोगे और कैसे कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है बाइल एसिड में, स्टेरॉइड हार्मोन्स में और विटामिन डी में। इनका आप प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस को समझोगे। क्लियर? फिर है इसके अंदर आपको डिसऑर्डर्स भी पढ़ना है, जो कि क्या क्या, लिपिड डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ता है वो समझोगे। और उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कि नसों में कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, वो भी समझोगे, क्या प्रोसेस रहता है वो समझोगे। ठीक है, फैटी लीवर क्या होते हैं, मोटापा, ओबेसिटी के बारे में यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो। उसके बाद आ जाइए एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे है जनरल रिएक्शन ऑफ एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर आपको पढ़ना है ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। फिर है यूरिया साइकिल एंड इट्स डिसऑर्डर। क्लियर? उसके बाद है कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइलएमिन एंड टायरोसिन एंड देयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर।
फिर है सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस, 5HT। उसके बाद मेलेटोनिन, डोपामिन, नॉर एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन। क्लियर। फिर है आपको पढ़ना यहाँ पे कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम, हाइपरबिल्यूरीमिया एंड जॉन्डिस। ये सब आप पढ़ने वाले हो यूनिट 3 के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पे आप केमिकल प्रोसेस के साथ साथ डिजीज डिसऑर्डर को भी समझोगे कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो कैसे डिजीज कॉज होता है, वो सब आप यहाँ पे समझने वाले हो। उसके बाद आ जाइए यूनिट 4 में। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इसके अंदर आपको पढ़ना है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स। फिर है कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स एंड हाइपर यूरिसीमिया एंड गॉट डिजीज। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन जीनोम। फिर है आपको पढ़ना डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है वो भी समझोगे आप, ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए का सिंथेसिस कैसे होता है वो भी समझोगे, कैसे बॉडी में सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो भी समझोगे, जेनेटिक्स कोड क्या होते हैं वो समझोगे। ठीक है, तो ये सब आपको कहाँ पे पढ़ना है, यूनिट 4 के अंदर। अब चलते हैं आगे यूनिट 5 में। यहाँ पे आपको इंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजाइम्स। इंजाइम काइनेटिक्स क्या होते हैं वो समझोगे, इंजाइम इनहिबिटर्स विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद आपको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ इंजाइम, इंजाइम इंडक्शन एंड रिप्रेशन, एलोस्टेरिक इंजाइम रेगुलेशन। फिर है थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ इंजाइम एंड आइसो इंजाइम्स। उसके बाद को इंजाइम्स के बारे में पढ़ोगे, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर समझोगे और उसका बायोलॉजिकल फंक्शन समझोगे। क्लियर। और मैं साथ में ये भी बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत सारे फील्ड में इनका एप्लीकेशन है, जैसे कि मेडिसिन फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, फूड इंडस्ट्री में, हर जगह पे इसका रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ते हो तो इसे अच्छे से पढ़िएगा, पूरे प्रोसेस को समझिएगा ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। क्लियर। यहाँ पे आप केमिकल प्रोसेस के साथ साथ लाइफ का जो रिलेशन है वो समझने वाले हो, जो भी आपके बॉडी में चल रहा होता है, जो भी केमिकल सिंथेसिस, केमिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं, वो सब आप इस सब्जेक्ट के अंदर समझने वाले हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ध्यान रखिए। हैव अ ग्रेट डे।